आप जिन पति पत्नी का झगड़ा होता हो, मैं आज 1 मिनट में झगड़ा बंद करा सकता हूं। बताओ किसका बंद करा दूं? मेरी बात माननी पड़ेगी बस। बताओ किसका झगड़ा मैं बंद कराऊं? किस किस का झगड़ा होता है पति पत्नी का? बताओ। किसी का नहीं होता? फिर बताने की जरूरत ही नहीं। ये दवाई उनके लिए है जहां होता है। होता है तो हाथ उठा के बताओ। ये छोरा उठा रहा छोटा सा। चलो, जब झगड़ा बीमारी नहीं है तो फिर दवाई की जरूरत नहीं है। आप लोगों की शादी हो गई, लड़ाई होती है तो सुनो, पति पत्नी की लड़ाई हो तो 1 मिनट का मंत्र है, सुन लो। देखो, तुम कितना भी प्यार करो अपने पति से, तुम्हारा पति खुश ना होगा। और तुम कितना भी प्यार करो अपनी पत्नी से, तुम्हारी पत्नी खुश नहीं हो सकती। पर जो मैं कहता हूं उससे करके देखना, पत्नी गुब्बारा ना हो जाए फूल के फुक्का, तो बताना। सुनो, रोज अपने पति से कहो, पत्नियां ध्यान से सुनो, यदि पति लड़ाई करता है तो रोज पति से कहो। क्या कहोगी? पति से रोज कहो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। पति से रोज कहो कि आप जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हो गई, आप जैसा पति मुझे हर जन्म में मिले। तारीफ करो। मैया, मामी, मामा की क्या करोगी? बोलो, रोज क्या करोगी? तारीफ। अपने पति की रोज तारीफ करो। भले बूढ़े हो गए पर बहुत अच्छे हो। पत्नियां रोज तारीफ करें अपने पति की। देखो, ये व्यवहार है। तारीफ रोज कहो। क्या कहो? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बड़े नसीबों से आप हमें मिले हो। पत्नी को चाहिए कि पति की रोज तारीफ करे, रोज कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत अच्छे से घर गृहस्थी चलाने वाले हैं। तारीफ करो तो सही। पति ना खुश होए तो कहना। और पत्नी को क्या करना है? पति की तारीफ। और पुरुष को क्या करना? रोज पुरुष कहा करे अपनी पत्नी से, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहो पत्नी से। भले कहो, भले बूढ़ी हो गई है पर फिर भी क्या खूब, बुढ़ापे में भी क्या खूब लगती हो। चश्मा लगा के भी क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बस इतना कह दो। आजकल होता क्या है, आप लोगों में प्रेम तो है पर एक दूसरे की तारीफ नहीं करते। जबकि पत्नियां जब भोजन बनाती हैं तो वो अपने पति से उम्मीद करती हैं कि मेरा पति कहे कि आज की दाल बहुत अच्छी है, आज की कढ़ी बहुत अच्छी है। सच बताना, तुम तारीफ सुनना चाहती हो कि नहीं? भले करे कोई ना, पर सुनना सब चाहते हैं। इसलिए जब तारीफ करने से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं तो तारीफ करने में कोई खर्चा थोड़ी हो रहा। करो ना रोज सवेरे शाम। आप लोग अपनी पत्नी की कमी तो खूब देखते हो, तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, तू ऐसी तू वैसी। उसके गुण भी देखा करो, पति के गुण भी देखा करो। पत्नी के रिश्तों को बढ़िया रखना है तो तारीफ करो, और यदि कचरा बनाना है रिश्तों को तो फिर जैसा चल रहा ठीक चल रहा है। प्रेम एक रत्ती ना करो पर तारीफ करते रहो, और एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो, जिम्मेदारी अपनी अपनी निभाओ। और प्रेम पूरा निकाल कर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रेम को शेयर मत करो, प्रेम को शेयर ना करो। प्रेम केवल भगवान के लिए हो, और व्यवहार किसके लिए हो? संसार। चलो, ये विषय पूरा हुआ। अब बताओ, ये बताओ कि भगवान को पूजा पसंद है कि प्रेम? पूजा किसे कहते हैं?
आपने फूल चढ़ाया, चावल चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाया, तुलसी चढ़ाई, लड्डू चढ़ाए, बर्फी चढ़ाई। सुनो, भगवान को इन सब की जरूरत नहीं है। आप लोग भगवान को क्या चढ़ाते हो बताओ? आप लोग भगवान को तुलसी चढ़ाते हो, तो तुलसी तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगी क्या? तुलसी तो ऑलरेडी चढ़ी है, वो तो उनकी पत्नी है, हाँ या ना? बिल्व पत्र तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगा, वो तो ऑलरेडी शिव पर चढ़ा है। पानी तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगा। नर्मदा मैया में तो कण कण प्रत्येक कंकड़ शिवलिंग है, और वो नर्मदा दिन रात बह रही है शंकर जी के ऊपर से। बोलो हाँ। एक बात यहां मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम मां नर्मदा के तट में रहने वाले लोग हैं। ये धरती किसी तीर्थ से कम नहीं है। देखो, विष्णु वाराह भगवान का क्षेत्र है। हमारे यहाँ बड़े बड़े संत रहा करते हैं। लोढ़ा पहाड़ वाले महाराज जी जैसे दिव्य संत हमारे देश में इस क्षेत्र में हुए। विष्णु वाराह भगवान हुए, नर्मदा मैया की कृपा, और तमाम एक से बढ़कर एक संत यहाँ पर हुए क्षेत्र में। ये संतों की नगरी है नर्मदा मैया साक्षात। सुनो, गंगा मैया की उत्पत्ति कहां से हुई? जो गंगा जल है वो जल पहले क्या था? वो पहले नर्मदा जल था। कहानी सुन लो जरा, 2 मिनट की है पूरी। देखो नर्मदा मैया की क्या महिमा है, शायद आपको ये कथा पता ना हो, समझ लो। राजा बलि ने यज्ञ किया, तब राजा बलि के यहां वामन भगवान आए। बोलो हाँ। फिर वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, तो पहले पग में पाताल को नापा, दूसरे पग को कहां रखा भगवान ने? सत्यलोक में। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए। ब्रह्मा जी ने भगवान के क्या धोए? बोलो, चरण। तो चरण जब ब्रह्मा जी धोए तो किस जल से धोए? किस जल से धोए? कहा जाता है कि उस समय जो राजा बलि ने यज्ञ किया था, वो यज्ञ नर्मदा मैया के तट पर किया था। वामन भगवान कहाँ आए थे? नर्मदा तट पर आए थे। इसलिए नर्मदा तट पर ही वामन भगवान आए, और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर, नर्मदा के तट पर ही भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रखा। तो नर्मदा का जल ही लेकर ब्रह्मा जी ने, नर्मदा का जल ही लेकर ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के पांव धोए, और पांव धो के जल को कमंडल में भर लिया। फिर वही जल भगीरथ जी के तपस्या करने पर वही जल छोड़ा, चूंकि अब वो भगवान का चरणामृत हो गया, वही जल छोड़ा। उसी जल का नाम है गंगा, वही गंगा मैया है। भगवान के चरणों से निकली जो, वो गंगा मैया है। तो वो गंगा मैया, सोचिए, गंगा मैया बाद में आई, नर्मदा मैया पहले से थी। क्योंकि राजा बलि ने यज्ञ कहां किया? नर्मदा के। लिखा है ये सब पुराणों में, लिखी बात है, मनमुखी नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस नर्मदा के तट पर राजा बलि ने यज्ञ किया, और वामन भगवान के चरण यहीं पर पड़े थे, नर्मदा माँ के तट पर। तो हम सब नर्मदा क्षेत्र के वासी बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए नर्मदे हर, हम सब पर नर्मदा माँ की बड़ी कृपा है। तो हम आपसे कह ये रहे थे कि भगवान को आप जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते, लड्डू चढ़ाते, मेवा चढ़ाते। अच्छा बताओ, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? जोर से क्या चढ़ाना चाहिए? क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? बोलो मेरी माँ। अरे भगवान के मंदिर जाओ तो पुष्प लेकर नहीं, नारियल लेकर नहीं, तुलसी और बिल्व पत्र लेकर नहीं। अब की बार मंदिर जाना, बहुत नारियल, बहुत पुष्प, बहुत लड्डू, मिठाई, सोना चांदी चढ़ा चुके। ना पैसा चढ़ाने की जरूरत, ना सोना चांदी, ना हीरा, कुछ ना चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? अब की बार मंदिर जाओ
तो कहना कि हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, आज मैं वस्तु लेकर नहीं आई, आज मैं सोना चांदी रुपया पैसा लड्डू फूल दूबा लेकर नहीं आई या आया, आज मैं स्वयं को लाई हूं। आज तक तो खूब नारियल लड्डू पेड़ा चढ़ाया, आज अपने आप को चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में, स्वयं को चढ़ाइए। अच्छा बताओ, हनुमान जी ने राम को नारियल चढ़ाया था, तुलसी चढ़ाई, जल चढ़ाया, या हनुमान जी ने स्वयं को चढ़ा दिया, प्रभु आज से मैं आपका, आज से मैं, हाँ, तो बताओ क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? आपने आज तक वस्तुएं चढ़ाई हैं और भगवान को वस्तुओं की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं चढ़ाना है तो आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में। विभीषण जी गए लंका से, तो बताओ राम को क्या चढ़ाए? जल चढ़ाए, तुलसी चढ़ाए, सोना चांदी चढ़ाए, क्या? स्वयं अपने आप को उन्होंने अपने आप का समर्पण कर दिया। प्रभु मैं आपका, मुझे स्वीकार करो। आप लोग गलती क्या करते हैं कि भगवान को वस्तु देते रहते हैं। वस्तु की क्या जरूरत है भगवान को? पैसे कितने दोगे भगवान को? उनके तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, तुम भगवान को कितना पैसा दोगे बता? उन्हें पैसे की कमी है क्या? लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। तुम क्या मिठाई खवाओगे भगवान को? भगवान तो स्वयं गन्ना को मीठा बनाते हैं। गन्ना को मीठा आप बनाते हो कि भगवान? एक ही खेत में नीम लगी है और बगल में गन्ना लगा है। नीम कड़वी होती है जन्म से, गन्ना मीठा होता है जन्म से। कौन भर रहा है गन्ने में मिठास? तुम भर रहे हो क्या? फिर जो ईश्वर गन्ने को मिठास से भरता है, वो गन्ने की निकली शक्कर के बने लड्डू तुम भगवान को क्या खवाओगे? यदि भगवान को कुछ चढ़ाना है तो अपने आप को समर्पित कर दो। प्रभु ये दास आपका है। ये दास अनिरुद्ध, मैंने भगवान को क्या चढ़ाया है? सच बताऊं, मैं स्वयं अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका हूं। मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं बताओ? आप गांव के लोग हो, एक वाक्या हुआ आप सबको पता है। 2013 में मैं इस घर से गिर गया था ऊपर छत से। पता है आप लोगों को कि नहीं? मैं छत से गिर गया था लगभग 20-25 फीट ऊपर से, और मैं जब गिरा तो मेरा कोल्हू टूट गया था। बोलो हाँ। मैं कई महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा, हाँ या ना? आप सब इस बात के गवाह हैं, मेरे गांव के सब लोग गवाह हैं इस बात के। एक बात बताओ, मैं 20 फीट ऊपर से गिरा था, मेरा कोल्हू टूटा था, मैं सिर के बर गिरता तो मर भी तो सकता था ना? क्यों जी, मैं नहीं मर सकता था? मरने के पूरे चांस थे कि नहीं? संभावना थी। मैं ऊपर छत से गिरा रात्रि के, और मैं गिरा तो हनुमान जी की तरफ मेरा सिर था और इस तरफ पांव थे। जब मैं गिरा तो मैं मरा नहीं, रातों रात मुझे हॉस्पिटल ले गए। गणेश दत्त भैया उस समय साथ में थे मुझे हॉस्पिटल ले जाने में। मुझे हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जाके भर्ती किया तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप चल नहीं पाओगे कभी। जामदार डॉक्टर बोला चल नहीं पाओगे। क्यों? बोले पांव टूट गया, हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गई है, अब जुड़ेगी तो एक पांव छोटा हो जाएगा, एक पांव बड़ा रहेगा, तो लंगड़ापन रहेगा सारी जिंदगी। ऐसा डॉक्टर ने बोला कि आपको लंगड़ापन रहेगा। मैं 2 महीने लगभग बिस्तर पे पड़ा था हॉस्पिटल में। तब मैंने सोचा कि यार मैं गिरा था, मरा क्यों नहीं? यदि मरा गया होता तब तो अभी तक तो मेरा नामो निशान ना होता, भूल जाता ना सब व्यक्ति, कोई याद ना रखता। मैं मरा नहीं, मुझे जिंदा रखा भगवान ने। क्यों जिंदा रखा? मुझे तब समझ में आया कि मुझे ईश्वर ने, अब समझ में आया कि जिंदा क्यों रखा। सच बताऊं, मैंने तभी से सोच लिया कि मैं तो मर ही गया,
मैंने अपने आप को मरा हुआ ही मान लिया कि मैं मर गया जगत के लिए। अब मैं यदि बचूंगा, जिंदा हूं, तो बची हुई जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पण करूंगा, सेवा करूंगा। इसलिए मैं तो 2013 में ही मर चुका हूं। अनिरुद्धाचार्य तो जब छत से गिरा तभी 2013 में मर चुका था। अब यदि मैं जिंदा हूं तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर ने मुझे बची हुई जिंदगी दी, इसलिए मैंने सोचा कि अब बचा हूं, मर जाता ना साहब, अब बचा हूं तो बचा हुआ सारा जीवन भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाऊंगा। ये मेरा तभी का संकल्प था। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने कुछ और ना करके मैंने सेवा को चुना कि अब बची हुई जिंदगी सेवा में लगाओ, अच्छे काम करो। बस मैं पहले भी अच्छे काम करता था, बुरा नहीं करता था किसी का, लेकिन फिर भी मैं छत से गिरा, कोई मेरे पाप रहे होंगे जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैं कुछ दिन वैसाखी लेकर भी चला, हाँ या ना, 2 वैसाखी लेके चला, फिर 1 वैसाखी से चला, फिर लंगड़ाता हुआ चला। डॉक्टर ने आखिरी तक यही बोला था कि आप ठीक से चल नहीं पाओगे, लेकिन देखो डॉक्टर की कही बात मिथ्या हो गई। भगवान जब चलाएं तो देखो अब मैं दौड़ता भी हूं, कबड्डी भी खेल लेता हूं, आपके सामने दौड़ रहा हूं। कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी गिरा भी था। ये बात केवल मेरे गांव के लोगों को पता है। तो मैं जिंदा किसकी कृपा से हूं बताओ? भगवान की। जब जिंदा उनकी कृपा से हूं तो आओ ना, बची हुई सांसें भगवान को सौंपते हैं। करो। बोला गुरुजी मैं इस लड़की के बिना जी नहीं सकता, मैं इसी से प्यार करता हूं, इसी से विवाह करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? माँ तो मना कर रही है, तेरा बाप तो मना कर रहा है, माँ बाप का क्या होगा? तो लड़के ने बोला कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने उस लड़की से कहा बेटा, जो लड़का अपने बाप का ना हो सका, अपनी माँ का ना हो सका, वो तेरा क्या होगा? जिस माँ ने इसे मलमूत्र धोया है, इस माँ ने इसकी तेल मालिश करी है, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, इसकी माँ इसे 25 साल पहले मिल गई थी। 25 साल से माँ इससे लाड़ प्यार कर रही है और तू लड़की इसे केवल 2 साल पहले मिली है। 2 साल के प्यार के लिए 25 साल का प्यार छोड़ने वाला समझदार तो नहीं हो सकता ना मेरी माँ। मैंने उस लड़की से कहा बहन, ये लड़का तेरे से प्यार नहीं करता। सुनो मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं तो उसे पलटकर जवाब दो, क्यों? मेरे से प्यार क्यों करते हो? क्या तुम्हारी माँ नहीं है प्यार करने के लिए? राधे राधे। आप सभी का कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आ गए हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे ज़रूर लिख के जाएँ। तो और इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप इसको वहाँ जाके पूरा वॉच कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को किस तरह से देखते हैं, आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करें। हम बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें इसी तरह से हमारे वीडियो को अच्छे से अच्छे मोटिवेट करेंगे, हमें अच्छे से वीडियो को लाइक करेंगे। तो इसी के साथ आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।